I'm Pankaj and welcome to my channel Lectures on Demand with Art. Today we are going to study about the design of reactor. So पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है जैसे हम लोग नाम पढ़ रहे हैं रिएक्टर क्या होता है जैसे डिजाइन ऑफ रिएक्टर है तो रिएक्टर होता क्या है रिएक्टर जैसे हम लोग केमिकल रिएक्टर बोलते हैं या फिर रिएक्शन वेसल बोलते हैं तो ये सिंपली एक वेसल है जिससे हम लोग डिजाइन इस पर्पस से करते हैं कि उसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवा सके। अब इस केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनका केमिकल उनका चेंज होता है उनके फॉर्म का चेंज होता है जब ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू से होके जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो लिखी हुई है वो है केमिकल काइनेटिक्स। सो ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्ट फॉर्म करता है ऑफ द डिजाइन ऑफ रिएक्टर। सो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल मतलब है कि किस टाइप से रिएक्शंस हो रही है उसका रेट पता करना और मैकेनिज्म पता करना। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। नेक्स्ट थिंग है कि रिएक्टर डिजाइन नहीं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो डिजाइन ऑफ रिएक्टर है और केमिकल काइनेटिक्स है इसे हम लोग बोल सकते हैं कि यह हार्ड फॉर्म करते हैं ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं डेली डिफरेंट पर्पस के लिए तो उनका ये हार्ड फॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि रिएक्टर डिजाइन के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग कोई रिएक्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें उस चीज के लिए एक्सपीरियंस और नॉलेज लगेगा अलग अलग फील्ड से। एग्जांपल के तौर पर इकोनॉमिक्स हो गया थर्मोडायनामिक्स हो गया हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। अब नेक्स्ट थिंग कि रिएक्टर हमारा क्या कर सकता है अगर हमें ये पता करना है तो हमें तीन चीजें पता रहनी जरूरी है। पहला कॉन्टैक्टिंग पैटर्न दूसरा परफॉर्मेंस इक्वेशन और तीसरा काइनेटिक्स। तो परफॉर्मेंस इक्वेशन सिंपल है जो कि इनपुट को आउटपुट से रिलेट करवाएगा जो भी हम लोग इनपुट में देंगे और जो हमें आउटपुट में मिलेगा। और जो सेकंड थिंग है कॉन्टैक्टिंग पैटर्न तो कॉन्टैक्टिंग पैटर्न होता क्या है कॉन्टैक्टिंग पैटर्न को अगर हम लोग सिंपल मतलब में देखें तो जो हमारे रिएक्टेंट्स है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं ये किस टाइप से कांटेक्ट फॉर्म कर रहे हैं रिएक्टर के साथ। और नेक्स्ट थिंग है काइनेटिक्स जैसे कि जो कि रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी। अब बेसिक वेसल्स टाइप जो है जो कि यूज किए जाते हैं रिएक्टर के लिए वो है पहला टैंक रिएक्टर और दूसरा होता है पाइप और ट्यूबुलर रिएक्टर। ये एक सबसे बेसिक टाइप है। अगर हम लोग और फर्दर जाए तो अगर हमें प्रोसेस वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर हो गया वॉल्यूम हो गया प्रेशर हो गया इन सारी चीज़ों को टाइम भी एक और वेरिएबल है अगर हमें ये सब चीज़ें पता करनी है तो उस टाइम पे हम लोग इस टाइप के जैसे कि बैच रिएक्टर हो गया कंटिन्यूअस टायर टैंक रिएक्टर हो गया और प्लग फ्लो रिएक्टर हो गया इस टाइप के रिएक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट थिंग की जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जैकेट्स और कॉइल्स जो रिएक्शंस टेक प्लेस होती है वो नॉर्मली होती है एज एंडोथर्मिक सॉरी एज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। उस टाइम पे क्या होता है कि या तो हीट लिबरेट होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी तो उस टाइम पे हमें जैकेट्स रिक्वायर होते हैं आइदर हीटिंग जैकेट और कूलिंग जैकेट। सो ये एक इंट्रोडक्शन था डिजाइन ऑफ रिएक्टर के बारे में। नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जो वेसल जैसे कि ये बैच रिएक्टर वेसल रिएक्टर हो गया कंटीन्यूअस टायर टैंक रिएक्टर हो गया प्लग फ्लो रिएक्टर हो गया इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके क्या क्या पर्पस है हम लोग वो देखेंगे। पूरे की पूरे तीन टाइप्स के जो रिएक्टर है उसमें पहला रिएक्टर है हमारा बैच रिएक्टर उसका ये स्कीमेटिक डायग्राम है जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं मोटर फीड कूलिंग जैकेट बेफल्स एम्पीटर और मिक्स प्रोडक्ट। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम लोग जो इनपुट देंगे या फिर जो भी रिएक्टेंट्स फीड करेंगे वो टॉप से हम लोग फीड करेंगे और जो भी हमें मिक्स प्रोडक्ट मिलेगा मतलब आउटपुट वो हम लोग बॉटम से निकाल देंगे। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें हम लोग किसी भी चीज को अंदर और बाहर नहीं निकालते जब तक रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। मतलब रिएक्शन अगर हो रही है तो कोई चीज हम लोग फीड नहीं करेंगे और रिएक्शंस अगर चल रही है तो कोई चीज हम लोग बाहर नहीं निकालेंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कूलिंग जैकेट्स लगे हैं अगर हमें टेम्परेचर कम या ज्यादा की जरूरत पड़ती है इस बैच रिएक्टर के अंदर में तो उस टाइम पे हम लोग इन जैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग रिएक्टर पढ़ेंगे वो है हम लोगों का कंटिन्यूअस टायर टैंक रिएक्टर। हमारा कंटिन्यूअस टायर टैंक रिएक्टर इसका ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये हो गया इसका स्कीमेटिक डायग्राम। तो पहली चीज हम लोग देखेंगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में हमारे जैसे तुम लोग देख रहे हैं तीन टैंक्स लगे हुए हैं फर्स्ट टैंक सेकंड टैंक और थर्ड टैंक। फर्स्ट टैंक में ये मोटर लगा हुआ है और एलिवेटर लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ से टॉप से फीड करेंगे और यहाँ पे नीचे में मिक्सिंग होगा एलिवेटर के थ्रू और यहाँ पे हीटिंग और कूलिंग जैकेट्स भी लगे हुए हैं ताकि हमें अगर टेम्परेचर चेंज चाहिए तो उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट टैंक में जो हम लोगों ने इनपुट दिया वो जाएगा सेकंड टैंक में। सेकंड टैंक में सेम रिएक्शन होगा मिक्सिंग और वो फिर से जाएगा थर्ड टैंक में और थर्ड टैंक में हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इस टाइप से ये कंटीन्यूअस टायर टैंक रिएक्टर का वर्किंग है। इसका जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं कि रन एट अ स्टेडी रेट मतलब कंटीन्यूअसली धीरे धीरे ये रन होता रहेगा।
सेकंड फ्लो रेट इन इक्वल्स टू फ्लो रेट आउट। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग फ्लो रेट इन और फ्लो रेट आउट में अगर डिफरेंस आ जाता है तो हो सकता है कि इसमें ओवरलोडिंग हो जाए रिएक्टेंट्स का, या फिर ये हो सकता है कि रिएक्टेंट्स का स्कैरसिटी हो जाए, इसलिए सेकंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड बोलता है कि इक्विप विद द इम्पेलर टू एंश्योर द प्रॉपर मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे इम्पेलर्स लगे हुए होते हैं ताकि मिक्सिंग जो हमारी प्रॉपरली हो सके। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके थर्ड रिएक्टर के बारे में, हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर, जिसे हम लोग ट्यूबुलर रिएक्टर भी बोलते हैं। ये इसलिए क्योंकि इसका जो शेप होता है वो ट्यूबुलर शेप का होता है, जिसके हम लोग आप स्कीमेटिक डायग्राम आप देख सकते हैं। इसका ये रहा स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें पहले चीज बताया कि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है एज अ लैंड, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, जैसे कि शेप में बताया हुआ ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऑपरेटेड एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब कंटीन्यूअसली धीरे धीरे ये ऑपरेट होता रहता है। थर्ड वन कंसंट्रेशन चेंजेस विद द लेंथ, जैसे कि हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होगा एज, जैसे कि हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब जो रिएक्टेंट्स है आगे की ओर जाएंगे तो इनका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मिक्सिंग वगैरह होता रहेगा। फोर्थ वाला है रेट इज वेरी हाई एट इनलेट, इनलेट में जो हमारा रिएक्टेंट का जो रेट रहेगा इनपुट का वो ज्यादा रहेगा इस पीएफआर में। ये था हमारा कंप्लीट पूरा के पूरा डिजाइन ऑफ रिएक्टर के ऊपर में एक लेक्चर। अगर इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और